हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, उनको सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले ये मैं बता दूं कि सभी क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से हैं। तो और ये क्लास 10th का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो खास करके 10th क्लास के बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, हिंदी में निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर है, मतलब ये इकाई के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसको देखिए, ये माइनस में है तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि अगर होता है माइनस, अगर ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो सकता है, ये माइनस में नहीं होगा। ये देखिए, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, इस टर्म को जरा देखिए, यहाँ हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो 1/cos स्क्वायर थीटा होता है, और ये होता है आपके साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तब देखिए यहाँ पर कॉस को अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अगर यहाँ रहता 1 - साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस से कॉस कट जाता तो 1 होता, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अब बचा क्या ये, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसको कैसे करेंगे ये देखिए, कैसे पता चलेगा कि ये इसका आंसर है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला अगर नहीं आता तो इसको हम रेशियो में बदल देते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब माइनस कॉट होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि आप जानते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब बटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा है ही, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिला, इकाई स्थान मिला ना। यानी इक्वल टू यूनिटी क्या है आपके पास, इकाई के बराबर कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन, यानी ये आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि इफ कॉस थीटा बराबर 5/13 देन कॉसेक थीटा कितना होगा। तो अगर कॉस थीटा 5/13 दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा क्या होता है। तो कॉस थीटा हम रेशियो के हिसाब से पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या होता है, कॉस होता है आपके बेस बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा है। तो साइन क्या होता है, p/h होता है, तो यहाँ हो जाएगा h/p हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास b पता है, h पता है, तो इसमें p चाहिए ना। तो p पता करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो हमें p बनाने के, p निकालने के लिए क्या होता है, h² - b² का रूट ओवर करना पड़ता है। तो हमारे पास b कितना है, 13 है, b कितना है, 5 है। ठीक है, और h कितना है, 13 है। इसका मतलब 13² - 5², 169 - 25, तो कितना आ जाएगा, 441, यानी कि 144, यानी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना है आपके पास 13 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये नहीं है, देखिए ये 12/13 है, ये 12/5 है, तो 13/12 ये आंसर इसका सही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा है, देन थीटा बराबर कितना होगा। यदि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो थीटा का मान कितना होगा। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो देखिए यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, बराबर मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पर पूछी हुई है कि जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू इन दोनों का कब बराबर होता है। तो आप लोग वैल्यू जानते ही हैं, अगर वैल्यू नहीं निकालने आता तो मेरा एक वीडियो है, उस पर जाके आप उसे देख सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक बताया है मैंने। ठीक है, तो चलते हैं वैल्यू निकालते हैं। देखिए वैल्यू क्या है, बहुत आसान है। पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, पहले 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे और यहाँ 1/2 लिखेंगे। ठीक है, और कॉस का क्या होता है, यहाँ 0 हो गया। तो जो 0 डिग्री है ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ये बहुत आसान है। तो यहाँ 1 है, पहले अंतिम का पहले में लिख देंगे और पहले का
अंतिम में लिख देंगे। 60 का 30 में लिख देंगे और 30 का 60 में लिख देंगे, और ये 45 जो है वो जस्ट एज इट इज रह जाएगा। तो ये हो गया साइन की वैल्यू और ये हो गया कॉस की वैल्यू। अब हम